हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोठवाल मेडिकल हब। आज मेरी पहली क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन से कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है कि एक स्मॉल साइज की ट्यूब जिसको अपने इंट्रोड्यूस करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में यूरिथ्रा के थ्रू, उसी को बोलते हैं कैथेटराइजेशन। देखो क्या होता है, a process where a small size tube is introduced into the urinary bladder through यूरिथ्रा। क्या मतलब है, एक ऐसी प्रोसेज जिसके अंदर स्मॉल साइज की ट्यूब जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। यूरिथ्रा के थ्रू एक स्मॉल साइज की ट्यूब इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, उसी को अपन बोलेंगे कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन जो है करते क्यों है ये, क्या पर्पज होगा इसका, उद्देश्य क्या रहेगा इसका। तो इसका उद्देश्य ये हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में यूरिन को पास करवाना है, पास आउट है, पास आउट या ड्रेन द यूरिन। यूरिन को पास करवाना है या ड्रेन करवाना है। ड्रेन का मतलब है खाली करना, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको खाली करना है या पास आउट करवाना है। पास आउट नहीं कर पा रहा पेशेंट, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसकी जिसकी वजह से पास आउट नहीं कर पा रहा। दूसरा है रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी है। रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन यूरिन पास कर देता है, यूरिन पास करने के बाद में स्मॉल अमाउंट के अंदर कुछ अमाउंट में यूरिन बच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो जो अमाउंट है वो कितना है वो चेक करने के लिए भी अपन कैथेटराइजेशन लगा सकते हैं। उसके बाद है टू चेक द आउटपुट, चेक द आउटपुट ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। इसका मतलब है कि 24 घंटे में कोई पेशेंट है वो कितना यूरिन पास कर रहा है। 24 घंटे में एक पेशेंट कितना यूरिन पास कर रहा है वो चीज चेक करने के लिए भी अपन कैथेटराइजेशन उसके लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ब्लैडर इरिगेशन। उसके बाद है ब्लैडर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है धोना, ऐसे समझो। इरिगेशन का मतलब है इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होंगे, कब लगाएंगे कैथेटर। फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो है डायग्नोस्टिक पर्पज। यूरिन सैंपल लेना है, यूरिन टेस्ट करना हो, यूरिन एनालिसिस करना हो, उसके लिए अपन सेलेक्ट करेंगे, उसको डायग्नोस्टिक पर्पज के अंदर आएगा। उसके बाद है कि कोई डिजीज कंडीशन है पेशेंट के, डिजीज कंडीशन है जैसे कि रीनल डिजीज है, फॉर एग्जांपल रीनल डिजीज है, रीनल फेलियर हो रखा है पेशेंट। डिजीज कंडीशन और सर्जिकल पेशेंट। सर्जिकल पेशेंट, सर्जिकल पेशेंट का मतलब है किसी पेशेंट का सर्जरी होने वाली है, उस कंडीशन में पेशेंट के कैथेटर लगा देते हैं, वो एक कंडीशन होती है। उसके अलावा कोई पेशेंट है जो कि बेड रिडन है, बेड रिडन पेशेंट है,
बेड रिडन का मतलब है कि पेशेंट है वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे बेड पे रहता है। ऐसा कौन सा पेशेंट हो सकता है? अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है ऐसा। अनकॉन्शियस पेशेंट या पैरालिसिस का पेशेंट हो सकता है। पैरालिसिस का और अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो इस तरह के पेशेंट हो सकते हैं जो कि बेड रिडन होते हैं। सर्जिकल पेशेंट हो सकता है। डेफिनेशन, पर्पज और इंडिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोसीजर से पहले अपने को चार चीज़ें ऐसी होती है जिनका अपने को बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि होता अपनी सेफ्टी के लिए ही है। चार चीज़ें कौन कौन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको अपन लिख देते हैं। 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर एनी प्रोसीजर। कोई सा भी प्रोसीजर हो, प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि चारों बातें अपने को पता हो। चारों बातें कौन कौन सी है? पहला है इसके अंदर डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर्स ऑर्डर जो आप प्रोसीजर करने वाले हो उसका आपके पास रिटर्न में डॉक्टर्स ऑर्डर है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है पेशेंट आइडेंटिटी। पेशेंट आइडेंटिटी पेशेंट आइडेंटिटी आप आपके पास डॉक्टर्स का ऑर्डर है। डॉक्टर्स का ऑर्डर आपको मिलने के बाद आपको राइट पेशेंट के जिस पेशेंट के लिए डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा है उसी पेशेंट का आपको प्रोसीजर करना है। तो उसके लिए आपको राइट जो पेशेंट है उसका पता करना रहेगा। राइट पेशेंट का पता करने के लिए हॉस्पिटल में आईडी बैंड लगा देते हैं। आईडी बैंड जो है हाथ में एक कवर के जैसे कागज़ का होता है वो लगा देते हैं। ये लगाते हैं अपन नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर। नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर लगाते हैं। नॉन डोमिनेंट हैंड में क्यों लगाते हैं? क्योंकि डोमिनेंट हैंड के अंदर नॉन डोमिनेंट डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब है जिस हाथ से अपन ज़्यादा यूज में लेते हैं, जिसको जैसे अगर मैं राइट से लिख रहा हूँ तो मेरा जो डोमिनेंट हैंड है वो राइट है, जिसके ऊपर ज़्यादा अपन डोमिनेंट होते हैं। मैं राइट पे हूँ तो मेरा डोमिनेंट होगा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड वो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा। जिस हैंड को अपन ज़्यादा काम भी लेते हैं उसे डोमिनेंट हैंड बोलते हैं। नॉन डोमिनेंट हैंड पे इसलिए बांधते हैं क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड है वो ज़्यादा काम नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं आएगा, खाना खाने के लिए और भी कुछ काम है उसके लिए अपन यूज में लेंगे तो डोमिनेंट हैंड काम में लेंगे। ठीक है, तो वो ख़राब नहीं होगा आईडी बैंड। अगर फिर भी किसी कंडीशन में आईडी बैंड ख़राब हो जाए, खो जाए, मिस हो जाए, ऐसी कंडीशन में आईडी बैंड तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आईडी बैंड जो है आईडी बैंड बताएगा पेशेंट की आइडेंटिटी। कैसे बताएगा ये? क्योंकि इसके ऊपर पेशेंट का नाम लिखा होता है, पेशेंट के फादर्स का नाम होता है, उसके अलावा पेशेंट की एज होती है, पेशेंट के आईपीडी नंबर होते हैं, ओपीडी नंबर होते हैं, और किस डॉक्टर के अंडर में उसका यहाँ पे एडमिशन हुआ है उसका रेफरेंस होता है, उसका नाम होता है। ये दोनों तीनों बातें हैं, ये ध्यान में रखनी होती है अपने को। इसके अलावा एक थर्ड और है, वो है थर्ड जो चीज़ है, फर्स्ट तो हो गई डॉक्टर्स ऑर्डर, उसके बाद है पेशेंट आइडेंटिटी। एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले पेशेंट जो है डरा हुआ रहता है, उसकी एंजाइटी रहती है, फियर रहता है, तो वो रिड्यूस करनी है। रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर। प्रोसीजर जो भी करने वाले हो आप उसके अंदर क्या करोगे, किस तरह से करोगे, वो सारा एक्सप्लेन करना है। और ध्यान में रखना है ये काम है डॉक्टर का। एक्सप्लेन कौन करेगा? डॉक्टर। कैथेटर लगाएगा कौन? डॉक्टर। जो भी करेगा वो उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को जब लेके जा रहे हैं प्रोसीजर के लिए, पेशेंट का कोई भी डाउट है तो डाउट को क्लियर करने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ रहेगा वो उससे बात कर सकता है। अगर पेशेंट को कोई डाउट है तो उसको एक्सप्लेन कर सकता है।
नर्सिंग स्टाफ जो रहेगा उस डाउट को क्लियर करने का काम करेगा। उसके बाद चौथी जो चीज़ है, मेन चीज़ उसके अंदर है कि पेशेंट से एक कंसेंट ले लेना है। कंसेंट फॉर्म जो होता है वो कंसेंट कलेक्ट करना है। कलेक्ट द कंसेंट, पेशेंट से कंसेंट कलेक्ट कर लेना है। कंसेंट जो है ये एक लीगल प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है। और ये प्रोसीजर कोई सा भी कोई सी भी सर्जरी हो उससे पहले कंसेंट कलेक्ट कर। ये जो होता है इसके अंदर नर्स का कोई रोल नहीं है, नर्स को तो बस कंफर्म करना होता है कि ये पेशेंट ने दे दिया या नहीं दिया है। ये जो है ये एक सीधा रिलेशन होता है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट दोनों के बीच का रिलेशन है। नर्स को तो क्या करना है, कंफर्म कर लेना है कि कंसेंट कलेक्ट किया या नहीं किया। चार चीज़ें पढ़ी अपन ने, चार जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है कोई प्रोसीजर करने से पहले। फर्स्ट है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करेंगे। डॉक्टर ने, आप जो प्रोसीजर कर रहे हो उसके बारे में डॉक्टर ने लिखित में दिया है या नहीं दिया है, वो कंफर्म करोगे। उसके बाद जिस पेशेंट के आप लगाने जा रहे हो तो उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करोगे। स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर प्रोसीजर जब स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर में चाहिए अपने को आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए होंगे, तो आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे, जिसमें फर्स्ट से अपने को कैथेटर। कैथेटर के बाद अपने को चाहिए बीटाडीन। बीटाडीन के बाद चाहिए यूरोबैग। यूरोबैग के बाद चाहिए अपने को 2% जाइलोकेन जेली। उसके अलावा अपने को चाहिए 10 ml सिरिंज। ये सारे आर्टिकल सही है। इनके अलावा अपने को चाहिए एक किडनी ट्रे, और चाहिए गोज पीस एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें चाहिए अपने को प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेते हैं अपन कैथेटर। कैथेटर क्या है, किस तरह का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कैथेटर के, वो सारी चीज़ इसमें देखेंगे। कैथेटर जो है डेफिनेशन जैसे बताया था, स्मॉल साइज की ट्यूब होती है जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा के थ्रू, उसे अपन बोलते हैं कैथेटराइजेशन। और किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मॉल साइज की ट्यूब। वो जो स्मॉल साइज की जो ट्यूब थी उसे अपन कैथेटर बोलेंगे, वही कैथेटर है। कैथेटर जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कर्व कैथेटर। कर्व कैथेटर, कर्व कैथेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो टिप होती है वो स्लाइटली कर्व रहती है। टिप जो होती है इसकी स्लाइटली कर्व होती है इस तरह से। इसका दूसरा नाम है कोड कैथेटर। पहला टाइप हो गया कौन सा, कर्व कैथेटर या कोड कैथेटर, ठीक है। दूसरा है पिग टेल कैथेटर। पिग टेल कैथेटर, पिग टेल के नाम से पता लग रहा है, पिग टेल, पिग की जो टेल है, पूंछ है, उसके शेप इसकी रहेगी इस तरह से। इसके शेप इस तरह से रहेगी, उसको बोलेंगे पिग टेल कैथेटर। यूजेज दोनों का अलग अलग है। इसका जो यूज करेंगे अपन, इसका यूज करते हैं TURP के अंदर। TURP किसके अंदर इसका यूज करेंगे, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी। ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी, इसमें इसका यूज करेंगे। पिगटेल जो कैथेटर है इसका यूज करते हैं ओपन रीनल सर्जरी में। ओपन रीनल सर्जरी में, या फिर
नेफ्रोस्टोमी। नेफ्रोस्टोमी में इसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो पेक्टल कैथेटर है ये स्पेशली यूज में लेते हैं मेल के अंदर। ओपन रीनल सर्जरी नेफ्रोस्टोमी अगर करनी हो तो उसके लिए, फीमेल में अगर करनी हो तो फीमेल के लिए जो यूज में लेंगे वो लेते हैं मेल कोट कैथेटर। तो वो लेंगे मेल कोट कैथेटर। किसके लिए? ओपन रीनल सर्जरी या नेफ्रोस्टोमी अगर करनी हो मेल के अंदर तो उसके मेल के अंदर तो यूज में लेंगे पेक्टाइल कैथेटर, और फीमेल के लिए जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं मेल कोट कैथेटर। दो कैथेटर हो गए, कर्व कैथेटर या कोड कैथेटर, उसके बाद पेक्टाइल कैथेटर। थर्ड पढ़ते हैं कैथेटर। थर्ड जो कैथेटर है दो कैथेटर हो गए। तीसरा जो कैथेटर है वो है टेक्सस कैथेटर। टेक्सस कैथेटर। टेक्सस कैथेटर एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर कैथेटर। सिंथेटिक रबर कैथेटर भी इसको बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसको एक्सटर्नल कैथेटर भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल यूज लिया जाता है, एक्सटर्नल कैथेटर। इसके अलावा इसका एक नाम और भी है, कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर। चार नाम है इसके, टेक्सस कैथेटर, सिंथेटिक रबर कैथेटर, एक्सटर्नल कैथेटर और कंडोम कैथेटर। ये जो यूज में लिया जाता है, इसका जो यूजेज है वो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसका जो यूजेज है वो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का मतलब है जैसे टिप टिप बरसा पानी होता है वैसे टिप टिप बरसा यूरिन। अगर यूरिन है उसकी बरसात अगर चल रही है धीरे धीरे टिप 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 अगर वो चल रहा है, ऐसी कंडीशन में यूज में लेंगे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कंडीशन बोलते हैं उसको। कंडोम कैथेटर, एक्सटर्नल, सिंथेटिक या रबर कैथेटर। इसमें होता क्या है कि पेशेंट के यूरिथ्रा के जो स्पिंटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं करेंगे तो यूरिन है वो जैसे टिप टिप बरसा पानी है वैसे टिप टिप बरसा यूरिन चलता रहेगा। इसके लिए अपन यूज में लेंगे टेक्सस कैथेटर। उसके बाद है फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर जो है मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ये जो फोलिस कैथेटर है ऑरेंज कलर का सा आता है, तीन तरह का होता है ये, तीन तरह का होता है ये, जिसके अंदर एक तो होता है सिंगल ल्यूमन, दूसरा है डबल ल्यूमन, तीसरा है ट्रिपल ल्यूमन। ट्रिपल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन जो है ये नॉर्मली पास आउट करने के लिए, ड्रेन करने के लिए, यूरिन ब्लैडर को खाली करने के लिए इतना यूज मिलेंगे। सिंगल ल्यूमन का मतलब है कि इसके अंदर जो ट्यूब रहेगी वो एक ही है, उसके अंदर जो ओपनिंग है वो एक ही ओपनिंग है, वो होगा सिंगल ल्यूमन। डबल ल्यूमन जो होगा इसके अंदर दो ल्यूमन होगी, एक ऐसे और इसके अंदर से होगी, और यहाँ पे दो ल्यूमन इस तरह से देखने को मिलेंगे। एक ल्यूमन जो रहेगी उससे तो यूरिन पास होगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा, और दूसरा जो ल्यूमन रहेगा उससे बैलून जो रहेगा यहाँ पे उस बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, बैलून के अंदर इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करने से यहाँ पे जो बैलून है सिक्योर हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा वापस। तो ये डबल ल्यूमन भी होता है पुलिस के कैथेटर। उसके बाद में ट्रिपल ल्यूमन। ट्रिपल ल्यूमन जो रहता है इस तरह का रहता है जिसके अंदर तीन ल्यूमन होती है इस तरह से। इसके अंदर भी फर्स्ट ल्यूमन जो है उसका काम रहेगा यूरिन को पास आउट करने का, यूरिन को पास करने का रहेगा। सेकंड ल्यूमन जो है वो जो इसके अंदर था सेम ही है, ब्लैडर को, उसका जो बैलून है उसको इन्फ्लेट करने का काम करेगा। ठीक है,
और थर्ड ल्यूमन जो है, थर्ड ल्यूमन काम करेगा कोई सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करना हो इसमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उसमें इतने यूज मिलेंगे। ये जो यूज में लेते हैं यूरिन को पास आउट करवाने के लिए अपने यूज में लेंगे नॉर्मली। ये जो यूज में लेंगे ये यूज में लेते हैं जब पेशेंट की कोई सर्जरी होनी हो, सर्जरी होनी हो तब ये यूज में लेते हैं। ट्रिपल ल्यूमन जब लेंगे जब यूरिनरी इरिगेशन करना हो। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या बताया था? वॉश आउट करना या क्लीन करना, यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करना हो उसके अंदर जैसे इसको लगाएंगे, फर्स्ट ल्यूमन से तो यूरिन बाहर निकल जाएगा, दूसरे ल्यूमन से उसको इन्फ्लेट करके सिक्योर कर देंगे बैलून को, थर्ड ल्यूमन जो रहेगा थर्ड ल्यूमन के अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन इसको धोने के लिए अपन यूज में लेंगे वो सॉल्यूशन इससे एडमिनिस्टर कर देंगे। इमेज देख पा रहे होंगे आप, जो तीनों जो इमेज हैं ये तीनों इमेज बता रही है कि पोलिस कैथेटर किस तरह का होता है, सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन और ट्रिपल ल्यूमन। इसके अलावा एक कैथेटर और होता है जिसे अपन सिलिकॉन कैथेटर बोलते हैं, सिलिकॉन कैथेटर बोलते हैं। सिलिकेट जो कैथेटर होता है वो भी ऐसा ही होता है जैसे पोलिस कैथेटर होता है। डिफरेंस क्या है, ये जो कैथेटर होता है पोलिस कैथेटर वो होता है ऑरेंज कलर का सा, ठीक है। इसके अंदर जो स्टेनोसिस जो है वो दिखता नहीं है। सिलिकॉन जो कैथेटर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। सिलिकॉन कैथेटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर जो भी कोई स्टेनोसिस हो, जो कोई इसके अंदर कोई रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो इजीली आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो दिखेगा तो इसके अंदर इन्फेक्शन के जो चांस हैं, इन्फेक्शन या यूटीआई के जो चांस हैं वो भी कम हो जाते हैं। आपको दिख जाएगा स्टेनोसिस तो आपको वहीं पे क्लीन कर दोगे, वहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है इसको अपन 90 डेज तक यूज में ले सकते हैं। सिलिकॉन कैथेटर को 90 डेज तक यूज में ले सकते हैं, जबकि पोलिस कैथेटर जो होता है, पोलिस कैथेटर को अपन 21 डेज तक यूज में ले सकते हैं। 21 डेज के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा, जबकि सिलिकॉन कैथेटर जो है उसको अपन 90 दिन तक यूज में ले सकते हैं, 90 दिन तक ही चल जाएगा, ठीक है। ये तो बात है चेंज करनी है, खाली कब करना है वो प्रोसीजर में पढ़ेंगे जब लगाएंगे। टाइप्स पढ़ लिए कैथेटर के, अपने को लगाना है कैथेटर, ठीक है। कैथेटर लगाने के लिए एक कैथेटर ले लेते हैं इनमें से कोई सा भी, जैसे पोलिस कैथेटर ले लिए जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादातर यूज होता है। पोलिस कैथेटर, पोलिस कैथेटर ले लिए। अब इसके बाद कैथेटर जो रहेगा उसकी लेंथ कितनी होती है, कैथेटर की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 16 टू 18 इंच। कैथेटर जो है कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, वो होगी 16 से 18 इंच, ठीक है। उसके बाद है साइज, साइज साइज क्या होगी, साइज जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मेल है, मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग होगी, ये बात है एडल्ट की, ठीक है। एडल्ट, एडल्ट मेल और फीमेल में साइज कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड में कितनी होगी और इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर और फीमेल मेल। अब देखो मेल के अंदर जो साइज होगी वो होगी 16 से 18 फ्रेंच, 16 से 18 फ्रेंच। फीमेल में होगी 14 से 16 फ्रेंच। चाइल्ड के अंदर होगी 10 से 12 फ्रेंच। इन्फेंट के अंदर 8 से 10 फ्रेंच। यहाँ पे जो फ्रेंच है, फ्रेंच का मतलब है कि इसका इंटरनल डायमीटर। अगर कॉमन अगर साइज सेलेक्ट करनी हो कि एडल्ट के अंदर साइज कितनी यूज मिलेंगी, तो ये देख लो दोनों के अंदर ही 16 आ रहा है। 16 फ्रेंच का जो कैथेटर होगा वो एडल्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, उसमें मेल फीमेल नहीं देखना। 16 फ्रेंच का जो कैथेटर होगा वो यूज में ले सकते हैं। मेल अगर है तो मेल के अंदर 16 से 18 तक, 18 का भी यूज कर ले सकते हैं और 16 का भी यूज में ले सकते हैं। फीमेल के अंदर 14 से 16 है। चाइल्ड के अंदर 10 से 12 फ्रेंच और इन्फेंट के अंदर 8 से 10 फ्रेंच का यूज में लेते हैं।
देखो फ्रेंच जो है, फ्रेंच को अगर mm में कन्वर्ट करना हो तो एक फ्रेंच के बराबर होता है 0.33 mm। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 फ्रेंच इक्वल टू 1/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 में 3 का भाग दोगे तो ये आ जाए। ठीक है, तो 1 फ्रेंच के बराबर होता है ये। ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया कैथेटर की लेंथ, ये हो गया कैथेटर की साइज। कैथेटर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। कैथेटर अपने को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे नेक्स्ट है क्या, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्ट द कैथेटर। कैथेटर को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया कौन से होंगे? तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, एज एंड सेक्स। एज का मतलब है जैसे इन्फेंट है, इन्फेंट में अलग साइज आएगी, चाइल्ड में लगाएगी। सेक्स, फीमेल में अलग साइज है, जैसे 14 है 15, 14 से 16, और मेल के अंदर है 16 से 18। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा सिलेक्ट करने का। दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज से करना है आपको तो उसके लिए अलग हो जाएगा। सर्जरी के लिए लगाना है तो सर्जरी के लिए जैसे मैंने बताया था पहले कि डबल ल्यूमन का अपने यूज में लेते हैं। ठीक है, इरिगेशन करना हो तो उसके अंदर ट्रिपल ल्यूमन का यूज में लेते हैं। वो सारा ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा डायग्नोस्टिक पर्पज। उसके अलावा है डिजीज कंडीशन, या फिर पेशेंट की कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, डिजीज कंडीशन कैसी है, जो रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसमें अलग तरीके से अपनी यूज मिलेंगे। उसके बाद है पर्पज। पर्पज क्या है, अपने को करना क्या है कैथेटर लगा के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पज ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर चॉइस, डॉक्टर को जो पसंद होगा डॉक्टर वही यूज मिलेगा, डॉक्टर्स चॉइस। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कैथेटर, इसमें अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, इसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक पर्पज, अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन या पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पर्पज, किस पर्पज से अपन उसको यूज में ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस, डॉक्टर को जो पसंद होगा उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेगा। ये आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे थे। आर्टिकल्स में पहला आर्टिकल्स था अपना कैथेटर। ठीक है, कैथेटर के बाद अपन दूसरा आर्टिकल्स लेंगे बीटाडीन। बीटाडीन अपनी को चाहिए होती है कैथेटराइजेशन करने से पहले और कैथेटराइजेशन करने के बाद, साइट को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जो अपन यूज में लेंगे। उसके अलावा किडनी ट्रे चाहिए अपने को, बैलून को इन्फ्लेट करना है तो उसके लिए सिरिंज भी चाहिए, 10 ml की सिरिंज चाहिए होगी। उसके अलावा अपने को चाहिए यूरोबैग, यूरिन जो पास आउट होगा उसको यूरोबैग से कनेक्ट कर देंगे। यूरोबैग कैसा होगा, किस तरह से उसको खाली करेंगे, कब खाली करेंगे, कब उसको चेंज कर देना है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।